हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट 26 करेंगे, जो 5/2/2017 का पीटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इसमें लिया गया है। अगर आप सेट 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेट 26 का पहला क्वेश्चन। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। कह रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने। कह रहा है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। कह रहा है कि भारत के साथ कौन सा देश जो है वो कम स्थानीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार। अगर सबसे अधिक पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। यहाँ पे पूछ रहा था सबसे कम स्थानीय सीमा साझा करता है म्यांमार, और सबसे अधिक साझा करता है कौन? तो बांग्लादेश। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2001 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? तो 2001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलहन से। कह रहा है कि पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70%। कह रहा है कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड की सहायता से किया गया है। कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो लगाया गया है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006-07 में किया गया था। कह रहा है कि किस वर्ष में बजट में जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया था? तो 2006-07 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था, यह 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय लागू था, जिसका समय अवधि था 2012 से 17। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कह रहा है कि हम इस पंचवर्षीय योजना में थे, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में थे। इसका समय अवधि कितना था? तो 2012 से 17 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ठुमरी। कह रहा है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ, तो डुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने। कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी ने। कह रहा है कि यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं, कौन सा है? तो झुम्पा लाहिड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह का है। कह रहा है कि इसमें से किसका आत्मकथा है जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के नाम से जाना जाता है? तो युवराज सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कह रहा है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर ए पश्चिम बंगाल का भी है। कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य का भी ये लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 4 है, जो कि राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां अनुसूची। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है, तो 8वां अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो है, वो राष्ट्रपति पद्धति का स्रोत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी थी। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। कह रहा है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन थे, तो नामवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। कह रहा है कि पद्मावत के लेखक कौन थे, तो जायसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज मार्टिन है। कह रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुल्ला ने, यहाँ पे गुल्ला होगा। कह रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुल्ला ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर का। कह रहा है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो वीडी सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईमेल के लिए @चिन्ह चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन ने। कह रहा है कि किसने ईमेल के लिए @चिन्ह चुना था, तो रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अधिगम करने की इजाज़त दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ने। कह रहा है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अधिगम करने का इजाज़त दिया था, तो एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणुका। कह रहा है कि किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो शहनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे आधारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%। कह रहा है कि रेलवे आधारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है, तो 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस वक्र। कह रहा है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करता है, तो लॉरेंस वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस यहाँ स्थित है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में स्थित है। कह रहा है कि बैंक जो नोट है प्रेस वो कहाँ पर स्थित है, तो देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है, तो तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं है, ये 6ठा स्थान पे आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का।
कह रहा है कि किसका प्रतिवर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000 नाम था। कह रहा है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, तो परम 8000 नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में हुआ था। कह रहा है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTSE 100 है। कह रहा है कि यूके जो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, तो FTSE 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल जो गवर्नर कहते हैं वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहे थे, तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहे थे, तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। कह रहा है कि कौन सा देश जो है वो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था, तो न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। कह रहा है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियाल है। कह रहा है कि ब्राज़ील का मुद्रा क्या है, तो रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन महलों का शहर कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कह रहा है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो कोलकाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय माल्या को। कह रहा है कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो विजय माल्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुंबई की प्रथम परीक्षा नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षा। कह रहा है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षा नली शिशु था जो 2016 में इन्होंने एक शिशु का जन्म दिया, उसका नाम क्या था, तो हर्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस के प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा बनर्जी थी। कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो दुर्गा बनर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको महामना कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवीय को। कह रहा है कि इनको महामना कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो मदन मोहन वन मालवीय को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से नहीं गुजरता है। कह रहा है कि कर्क जो रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो बिहार से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना कहा जाता है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। कह रहा है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, तो 70% ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। कह रहा है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है, तो चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक गर्म धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44, जिसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। कह रहा है कि कितने देश जो
जो है वो भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है? तो 44 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भाग में। कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कह रहा है कि चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। कह रहा है कि सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में है। कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 जिला है। कह रहा है कि बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ और साइंस दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग इस वीडियो में विज्ञान का क्वेश्चन को देखेंगे और गणित का क्वेश्चन इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर भेजा हुआ है, वहाँ से जाकर मिला लीजिएगा बना करके। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन विज्ञान का, विकर मूलतः होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। कह रहा है कि विकर मूलतः क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। कह रहा है कि मायोपिया के रोगी के लिए किस निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। कह रहा है कि किस प्रकाश का तरंग सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम। पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है, याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। कह रहा है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.63 गुने 10 के पावर -34। कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या होता है? तो 6.63 गुने 10 के पावर -34। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना से प्राप्त होता है। कह रहा है कि हल्दी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार का। कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासिका इसमें उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन ऊतक में। कह रहा है कि लासिका किस में उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग से रुधिर में से निम्न की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कह रहा है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसका मात्रा बढ़ जाता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सैग्यूवोरस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मच्छर। कह रहा है कि कौन सा जो है वो सैग्यूवोरस होता है? तो मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई कहलाता है। कह रहा है कि यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। कौन सा विटामिन कहलाता है? तो विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन में एक लंकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइड। कह रहा है कि नायलॉन में एक लंकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है, तो एमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह में। कह रहा है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर, 4.8 × 10⁻⁷ मीटर है। इसका तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4/3। क्यूरी ताप का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीयता का। कह रहा है कि क्यूरी ताप किसका संबंध है? तो चुंबकीयता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भी। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? तो 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी प्रोपोर्शनल टी को। कह रहा है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो भी प्रोपोर्शनल टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Mg का। कह रहा है कि एप्सम लवण जो है वो किसका यौगिक है? तो Mg का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ag नहीं होता है। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर का, निकेल और जिंक का होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है? तो Ag नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 का। कह रहा है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। कहेगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl में यह बंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंधन है। कह रहा है कि NaCl में कौन सा बंधन है? तो आयनिक बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार का। कह रहा है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 26 का GK GS का क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका पूरा सोल्यूशन भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।